हिंदी व्याकरण में आज हम जानेंगे कि संज्ञा क्या होता है और संज्ञा के जो प्रकार है उसके बारे में जानेंगे। ठीक, संज्ञा का मतलब होता है नाम, और नाम जो है जितने भी हम लोग नाम सुनते हैं जानते हैं वह सभी संज्ञा है ना। यानी परिभाषा के नाम पर यदि हम जाने कि संज्ञा का परिभाषा क्या होता है, तो कोई भी वस्तु है, कोई भी स्थान है या कोई भी जानवर है, जो भी चीज है उसका कोई न कोई नाम है ना। और नाम को ही क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं, है ना। जैसे हम लोग पानी है, पानी को बोलते हैं जल, नीर, है ना। यानी कि संज्ञा भी क्या है? एक नाम ही हुआ। यानी जितने भी नाम है सभी नाम को हम लोग क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे, है ना। संज्ञा में किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी हम नाम लिए है ना वह क्या कहलाएगा? संज्ञा कहलाएगा। ठीक, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर के नाम को क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। अब इसमें जो चीज छूट गया, ऐसा नहीं कि उसके नाम को संज्ञा नहीं बोलते, है ना। जो भी नाम हम लिए वो क्या होगा? संज्ञा हुआ। इसीलिए हम लिख दिए हैं कि सभी नामों को संज्ञा कहते हैं। ठीक, चलिए अब नाम जो होते हैं, जो संज्ञा होते हैं, वो 5 प्रकार से होते हैं, है ना। 5 प्रकार से कौन कौन होते हैं तो सबसे पहले जानते हैं। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। व्यक्तिवाचक का मतलब हुआ प्रश्न, है ना, प्रॉपर होता है। ठीक, यानी कि व्यक्ति कोई खास का नाम होगा, है ना। जब कोई भी नाम को हम खास तरीके से नाम लेंगे ना, तो वह क्या हो जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। हम नाम तो ले सकते हैं, हम नदी भी बोल सकते हैं, लेकिन नदी में हम गंगा नदी बोल देंगे। ठीक, गंगा नदी बोल देंगे तो वह खास हो जाएगा, लेकिन सीधा नदी बोलेंगे तो वह खास नहीं होगा, वो बहुत नदी के लिए हो जाएगा। देखो, किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर, स्थान के खास नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। जितने भी नाम है यदि हम खास तरीके से नाम बोले उसको क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। हम सीधा फल बोल देंगे, क्या बोल देंगे? फल। यदि फल बोलेंगे तो बहुत सारे फल का आ जाएंगे, है ना। निश्चित नहीं है कि कौन फल है, लेकिन हम उसी में बोल देंगे आम, है ना, सेब। तो इस प्रकार से क्या होगा? वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। जैसे देखिए, यहाँ है राम, राम कोई खास लड़का का नाम है। रूपनगर, ये कोई खास गांव का नाम है ना। यानी जो भी चीज है, गंगा, गंगा एक खास नदी का नाम है। गाय एक खास जानवर का नाम है। इसी प्रकार से यदि कोई भी नाम है, यदि वो खास है तो वह क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। ठीक, सेकेंड नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर जातिवाचक संज्ञा। जाति से क्या होता है? गांव में कितने तरह के जाति होते हैं? ठीक, अनेक तरह के जाति है। जाति से आप लोग जानते हैं कि जो एक ही कास्ट के हो। यानी क्या? जिससे क्या होगा कि पूरे जाति का बोध हो जाएगा, है ना। जिस संज्ञा से पूरे जाति का बोध हो जाता है उसे क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। अब पूरे जाति का बोध का मतलब क्या होगा? जिस संज्ञा से पूरे जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। हम कोई खास नाम नहीं लेंगे। जैसे हम बोल देंगे देश, है ना, तो देश कोई भी एक खास देश का नाम नहीं है, नहीं ना है। देश का मतलब भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, चाइना, कुछ भी हो सकता है। ठीक, जैसे हम बोल देंगे गांव, गांव जो है कोई एक गांव तो नहीं है ना। यानी कि पूरे गांव का बोध हो गया। गांव बोले तो कोई खास गांव का नाम नहीं हुआ। तो खास जब हो जाएगा तो व्यक्तिवाचक, और जब पूरे जाति का बोध हो जाएगा तो क्या होगा? जातिवाचक। ठीक, कोई खास, देखिए जैसे नदी है, नदी कितना है? नदी तो हमारे देश में बहुत है, गंगा, जमुना, सरस्वती, जो भी चीज हो। तो यानी कि हम इस नदी का यदि खास नाम लिए ना तो किस में हो जाएगा? व्यक्तिवाचक में। और सीधे नदी बोल लिए तो पूरे नदी का नाम हो गया।
तो ये पूरे नदी का नाम क्या हो जाएगा, ये जातिवाचक हो जाएगा। फल, जानवर इत्यादि, जिससे कोई खास का बोध नहीं हो, इसमें क्या होगा, खास का बोध होगा, इसमें खास का बोध नहीं होगा। ठीक, चलिए तीसरा है समूहवाचक संज्ञा। समूह का मतलब ही जान गए होंगे कि समूहवाचक संज्ञा क्या होता है। ठीक, यानी कि जो एक से ज्यादा रहे, जो झुंड में रहे। झुंड में क्या सब रहता है, आप लोग देखे होइएगा। देखो, जिस संज्ञा से समूह का बोध होता है, किसका बोध होता है, समूह का, एक से अधिक का। समूह का मतलब क्या हुआ, एक से अधिक रहेगा। आप जैसे देखिए, मेला जो होता है, ठीक, मेला जो होता है, तो मेला में कितने लोग रहते हैं, बहुत लोग रहते हैं ना। समूह है, और समूह में वाचक संज्ञा क्या होगा, जिससे समूह का बोध होगा। मेला हो गया, जैसे अंगूर का गुच्छा हो गया। अंगूर का जो गुच्छा होता है उसमें एक अंगूर नहीं रहता है, बहुत अंगूर रहता है। ठीक, सभा, जब सभा होता है, कोई बैठक होता है, तो वहां एक आदमी नहीं रहते हैं, क्या रहते हैं, अनेक आदमी रहते हैं। तो वही समूहवाचक संज्ञा हुआ, यानी जिससे पूरे समूह का बोध हो, है ना। पूरे क्या हो, समूह का बोध हो। आर्मी का जो सेना रहता है ना, वो भी समूह में चलता है, वो अकेले नहीं चलता है। ठीक, चलिए, ये तीसरा था। चौथा क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा का मतलब क्या हुआ कि ऐसा वस्तु, है ना, ऐसा वस्तु, ऐसा संज्ञा जिससे कोई चीज हमको नापने या तौलने की जो है बोध होता है। कोई चीज हम माप सकते हैं या तौल सकते हैं। ठीक, क्या कर सकते हैं, कोई माप सकते हैं या तौल सकते हैं। ठीक, जिस संज्ञा से मापने या तौलने का बोध होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। कोई चीज हम माप सकते हैं या तौल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मापने या तौलने वाला क्या सब है, आप लोगों को कहना नहीं पड़ेगा। पानी है, पानी है, तेल है, घी है, आटा है, यानी इस सब को क्या कर सकते हैं, मापते हैं या तौलते हैं, करते हैं ना। तो ये सब क्या होगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। पांचवा क्या होता है, भाववाचक संज्ञा। ठीक, भाववाचक संज्ञा का मतलब हुआ किसी का गुण, दोष, है ना। कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, उसका गुण, ये अच्छा क्वालिटी का है या बुरे क्वालिटी का है ना, ये किस प्रकार का है। तो यानी कि जिस संज्ञा से गुण और दोष का बोध होता है, गुण का और दोष के बारे में हमको पता चलेगा, उसे भाववाचक संज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा कहेंगे। यानी कोई भी चीज का गुण सिर्फ पता चलना चाहिए, कोई ईमानदार है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है। ठीक, तो इस सब को क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक, तो यह थे संज्ञा और संज्ञा के प्रकार। ठीक।